से एंट्री होती है, ठीक है, सीजी। तो कोफिशिएंट ऑफ ग्राउंडिंग की बहुत इंपॉर्टेंस है अगर हम बात करते हैं पावर सिस्टम में, बिकॉज कोफिशिएंट ऑफ ग्राउंडिंग सीजी की मदद से हम ये बता सकते हैं कि भैया जो ग्राउंडिंग है वो कैसी है, इफेक्टिव है, अनइफेक्टिव है, या फिर आइसोलेटेड है, मतलब हुई ही नहीं है, ठीक है। तो जरा इसको जरा स्टडी करते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ ग्राउंडिंग क्या होता है। तो बेसिकली सीजी को अगर हम डिफाइन करें तो ये रेशियो होता है, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ही कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है, लेकिन मैंने देखा है नेट पे या बुक्स में जब मैंने इसको स्टडी कर रहा था आप लोगों के लिए, तो मैंने देखा यार बड़ा ही कॉम्प्लेक्स तरीके से इस कॉन्सेप्ट को समझाया हुआ है। मैं आज इसको सिंप्लीफाई कर दूंगा, ध्यान से देखना। सीजी क्या होता है, बेसिकली रेशियो है, किसका रेशियो है, ऊपर आएगा हाईएस्ट फेज वोल्टेज जो कि हेल्दी लाइंस का होगा ड्यूरिंग दी एसएलजी फॉल्ट, डिवाइड बाई नॉर्मल लाइन वोल्टेज, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ पर। यानी कि अगर मैं दूसरे शब्दों में बात करूं, इसको जरा समझते हैं थोड़ी देर के लिए, इसको अभी यहीं छोड़ दो, आगे चल के समझाता हूं मैं। मान के चलते हैं मेरे पास ये एक 3 फेज सिस्टम है, ठीक है, स्टार कनेक्टेड 3 फेज सिस्टम। तो एक है ए फेज, एक बी फेज, एक सी फेज है, और तीनों के तीनों एक पॉइंट पे कनेक्टेड है, उसको हम कह देते हैं न्यूट्रल। ये न्यूट्रल को मैंने ग्राउंड नहीं करा है। अब मान के चलते हैं एक सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट एसएलजी हो जाता है सी वाले फेज पे, थर्ड फेज पे सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट हो गया। अब ये वाला जो फेज है सी फेज, इसको हम कहेंगे फॉल्टी फेज, फॉल्टी फेज, ठीक है, सही है, समझ में आ रही बात है। और ये जो बचे हुए 2 फेज हैं ए और बी, इन पे तो कोई फॉल्ट नहीं हुआ है, तो ये कहलाएंगे हेल्दी फेजेस। तो ये जो वर्ड है ना हेल्दी फेज, हेल्दी फेज का मतलब ऐसा नहीं कि यार ये खाया पिया मजबूत आदमी है, इसके मल्टीविटामिन इसके पूरे हैं, नहीं नहीं। हेल्दी फेज का सिंपल सा मतलब है कि जिनके अंदर कोई फॉल्ट नहीं हुआ है, और जहां फॉल्ट हो गया है वो कहलाएगा फॉल्टी फेज। समझ में आ रहा है? सो दैट इज द डिफरेंस। ओके, अब मान के चलते हैं ए और बी जो है हेल्दी फेजेस हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब जैसे ही एसएलजी फॉल्ट होगा तो यहाँ पर, अच्छा रुको एक मिनट रुको, ये जो सीजी है, अगर मैं यहाँ पे, ये इतना समझ में आ गया आपको, ए और बी हेल्दी फेज हैं और सी वाला जो है वो अनहेल्दी फेज है। तो अगर मैं अब सीजी को डिफाइन करूं इस सिनारियो के लिए, तो सीजी की वैल्यू क्या निकल के आएगी, सीजी की वैल्यू क्या होती है, हाईएस्ट फेज वोल्टेज ऑफ हेल्दी लाइंस ड्यूरिंग एसएलजी। यानी कि वी ए वाले फेज का फेज वोल्टेज या बी वाले फेज का फेज वोल्टेज ड्यूरिंग एसएलजी, ठीक है, जब सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट हुआ है थर्ड फेज पे। समझ में आ रही बात है? तो हाईएस्ट फेज वोल्टेज यानी कि सिंपली क्या हुआ, वी ए का फेज वोल्टेज कह लो या फिर वी बी का फेज वोल्टेज कह लो, ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ पर, डिवाइड बाई इन्हीं का लाइन वोल्टेज जो कि नॉर्मल सिनेरियो में रहता है, मतलब जब एसएलजी फॉल्ट नहीं हुआ होता है तब। तो अगर एसएलजी फॉल्ट नहीं हुआ है तो लाइन वोल्टेज क्या होगा इनका, वीएल होगा और वीबीएल होगा। आयु आपको समझ में आ गई है? तो यानी कि अगर मैं मोटे मोटे शब्दों में बात करूं तो सीजी सिंपल ये बता रहा है, अगर हम हेल्दी फेज ए को ले रहे हैं तो वी ए का फेज वोल्टेज डिवाइड बाई उसी ए का लाइन वोल्टेज कितना है। ये सिंपल सा जो चीज है इसको हम कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ ग्राउंडिंग। नाउ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा कि सर इतने से सिंपल फॉर्मूले से कैसे हम लोग पता करेंगे कि इफेक्टिव ग्राउंडेड है कि अनइफेक्टिव, तो जरा उसको भी देख लेते हैं। तो बड़ा इंटरेस्टिंग चीज होती है, अभी आगे चल के जब मैं इनके ऊपर सेपरेट लेक्चर बना रखे हैं तो वहां पर ये सारी चीजें आपको बताऊंगा कि कैसे हुआ। अभी ये समझ लो कि होता क्या है। फॉर एग्जाम्पल अगर 3 केस ले रहे हैं, तीनों केसेस में